एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करें उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। और लाइक जरूर करें इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रेट, चलो अपने पर्सन को याद कर लीजिए। देखते हैं अभी इस समय वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस आखिर में व्यूअर्स के लिए क्या है। 5 ऑफ कप्स, देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, next is 9 of swords, the chariot. Okay, next is the emperor, 2 of cups, champion of wands, ace of cups and apprentice of cups. This is the bottom energy, ठीक है। 8 of pentacles। चलिए, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस है, ठीक है। तो रीडिंग तो बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। ओके, सो हाइलाइटेड नंबर जो आज की रीडिंग में है आर 1, 3, 4, 7, 6, 8, ऑलमोस्ट सारे ही नंबर्स हो गए। 40, 67, 8, 58, 7, 4, 37, 33, 36, 45, ठीक है। दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। चलो, 5 ऑफ कप की एनर्जी है, लेट्स चेक आउट 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज गाइड करें 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 5 ऑफ कप को यहाँ पर 6 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे लगता है जो आपके पर्सन है ना, ठीक है, एक तो ये बहुत ज्यादा डिफेंसिव एनर्जी में रहते हैं। डिफेंसिव एनर्जी में रहने का मतलब है कि हमेशा खुद को गार्ड करके रखना, खुद को प्रोटेक्ट करके रखना। थोड़ा सेल्फिश है इनका नेचर, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। ये हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को जो कि मतलब एक होते हैं ना लोग के, मतलब जैसे वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहे उन्हें सामने वाले को हार्म करना पड़े, दैट इज ओके फॉर देम, है ना। तो ऐसे ही कुछ आपके पर्सन की एनर्जी है, क्योंकि जो आपके पार्टनर है ना, ये थोड़ा एक जो होती है ना कावर्ड एनर्जी जो होती है, या आप कह लो एस्केपिज्म की एनर्जी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेने वाली जो एनर्जी होती है, वो आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। 5 ऑफ कप स्पेशली इस एनर्जी को दिखा रही है। ये पर्सन जो है, इनका नेचर ऐसा है जहां पर ये कुछ अपने दिल में होल्ड कर कर बैठे हैं, ठीक है। कोई आपकी बात है, कोई ग्रजेस हैं जो इन्होंने अपने दिल में होल्ड कर रखे हैं। कुछ आपने इन्हें कहा होगा, कुछ आपने इन्हें बोला होगा, और वो चीज कहीं ना कहीं इनके दिल में है अभी भी। और आपके पर्सन, जब आपको लगता है कि भाई अगर तुम्हारे को कुछ बुरा लगा है या तुम्हें कुछ गलत लगा है, ठीक है, तो तुम मुझसे बात करो, कन्फ्रंट करो ना तुम मुझे, ठीक है, कि अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा है। आपने हो सकता है कोशिश भी करी जानने की कि भाई तुम्हें क्या बुरा लगा है, तुम्हें क्या गलत लगा है। तो इस पर्सन ने मतलब कुछ रिप्लाई नहीं दिया। ये पर्सन ने उल्टा आपको कहा नहीं यार तुम ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इन्होंने एक होता है ना कि कन्फ्रंट करना, बताना इस बात को कि भाई मुझे बुरा लगा है। वो चीज आपके पर्सन ने मुझे लगता है नहीं करी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो चीज वो कन्फ्रंट करेंगे, या अगर वो चीज वो आकर आपको बताएंगे, यहाँ पर भी दिख रहा है ना, इनकी बैक दिख रही है, ये फेस नहीं कर रहे हैं चीजों को। तो उन्हें लगा था कि अगर वो चीजें या वो बातें वो आपके साथ शेयर करते हैं, आपको बताते हैं, तो शायद वो वीक लगेंगे, शायद वो
सेंसिटिव लगेंगे, शायद वो इनसिक्योर लगेंगे आपके सामने, लेकिन कोई ऐसी बात है, कोई ऐसे ग्रजेस हैं जो ये अभी भी अपने अंदर मुझे लगता है होल्ड कर कर बैठे हुए हैं। कोई ऐसी बिटरनेस है, कोई ऐसी कड़वाहट है जो इनके दिल में है, कुछ ऐसी आपकी बात जो इन्हें चुभी है, ओके? और उसे ये एक होता है ना कि आपके सामने कन्फ्रंट करना, आपको आकर बताना, आपको आके शेयर करना, तो वो चीज़ भी आपके पार्टनर नहीं कर रहे। तो ऐसी एनर्जी है। और ये क्यों ऐसा करते हैं, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं कि मतलब आगे कन्फ्रंट नहीं करना, बात नहीं करना, या अपनी एक होता है ना कि एक कन्वर्सेशन करना सामने वाले से, ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये ना अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि कहीं पर भी ये लोग वीक लगे, या ये लोग जो हैं कहीं पर भी कम दिखे, इनसिक्योर दिखे, ठीक है, कमजोर दिखे कहीं पर भी, ये नहीं चाहते बेसिकली, इसलिए ये कन्फ्रंट नहीं करते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज जरूर आपके पर्सन के अंदर मुझे देखने को मिल रही है जो ये होल्ड कर कर बैठे हुए हैं, कोई आपकी बात इन्हें बुरी लगी है, और इसी वजह से शायद ये आपके साथ सही तरीके से आजकल बिहेव नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन बहुत बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, और कुछ लोग मिनिमल कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हो। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है, पॉसिबल चांसेस है कि आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो, इसके भी चांसेस दिख रहे हैं। सो 6 ऑफ वैंड, या फिर जो आपके पर्सन है, अच्छा, अगर आपको किसी भी एंगल से ये लगता है कि ये पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है, अगर ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी नहीं दिख रही है, रोमांटिक पार्टी सिचुएशन नहीं दिख रही है, ठीक है। बट हाँ, थर्ड पार्टी में फैमिली या फ्रेंड की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, बट कोई रोमांटिक पार्टी सिचुएशन नहीं दिख रही है। इवन अगर ये मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो इनके हस्बैंड या इनके वाइफ के साथ भी इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं दिख रहा है, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? डेविल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, आपको लेकर ये बहुत रोमांटिक थॉट्स होल्ड करते हैं। अच्छा, थोड़ा इनकी एनर्जी ऐसी भी है जहां पर ये आपके साथ सिर्फ स्टार्टिंग में अगर रिश्ते में आए तो ये टाइम पास कर रहे थे, या आपके साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए थे, या फिजिकली अट्रैक्टेड थे, ज्यादा जेन्युइनली सीरियस नहीं दिख रहे हैं उस टाइम पर आपके पार्टनर, जब इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप क्रिएट करा। इट वॉज दैट वो जेन्युइनली इतना सीरियस नहीं थे, ठीक है। तो इट्स लाइक हाँ, तो वो इतना सीरियस नहीं थे। डेविल की एनर्जी है, तो लस्टफुल एनर्जी डेफिनेटली रही है आपके पार्टनर की, और मुझे काफी लोगों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी नजर आ रही है, ठीक है, या तो रही है, या आपके पर्सन चाहते हैं कि फिजिकल इंटीमेसी हो आपके रिश्ते में, ठीक है। तो डेविल की एनर्जी तो उस चीज को इंडिकेट कर रही है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो आपके पर्सन उस एनर्जी में है इस समय, करंटली जो हम उनकी एनर्जी को चेकआउट कर रहे हैं ना, ये बहुत स्ट्रांगली एनालाइज कर रहे हैं, पता है, सिचुएशन को। इन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि मतलब इस तरीके से अगर वो आपसे सेपरेट हो जाते हैं या आपसे अलग हो जाते हैं, ठीक है, तो ये इतना परेशान हो जाएंगे, इतना एंग्शियस हो जाएंगे। तो इन्होंने कभी ये चीज नहीं सोची थी आपके पार्टनर ने, ठीक है। इन्हें लगा था ये भूल जाएंगे आपको, आगे बढ़ जाएंगे अपने जीवन में, लेकिन ये आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं अपने जीवन में। ये जहां हैं वहीं पर रुके हुए हैं। जैसे एक होता है ना कि एक इंसान वहीं पर स्टक हो जाता है, ना आगे बढ़ पाता है, ना पीछे जा पाता है, कुछ नहीं कर पाता है इंसान। तो वही कुछ एनर्जी आपके पार्टनर की है जहां पर ये पूरे तरीके से स्टक हो गए हैं, ओके। तो 4 ऑफ पेंटिकल इनकी स्टकनेस को भी दिखा रहा है, और ये कोई एक्शन भी मुझे लगता है नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है, इन्हें डर है इनके दिल में, यू नो, कि मतलब कुछ गलत हो जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा, आप दोनों के बीच में कुछ चीजें वर्स हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं आपको लेकर, और ये ग्रजेस तो इन्होंने डेफिनेटली अपने अंदर होल्ड कर रखे हैं। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन के दिमाग में बहुत सवाल भी हैं जो वो आपसे पूछना चाहते हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं जो उनको भी चाहिए आपसे, जो जानना चाहते हैं वो आपसे, और उन्हें भी कुछ क्लैरिफिकेशंस मुझे लगता है आपसे चाहिए, आपसे कुछ जानना चाहते हैं वो, ओके। और जब तक उन्हें भी वो क्लैरिफिकेशन नहीं मिल जाती है ना, तब तक शायद वो इसी स्टकनेस में रहेंगे। उन्हें ये लगता है दैट दिस इज नॉट द राइट टाइम में भी कि वो आपसे बात करें, एक होता है ना कि रियल टॉक करना सामने वाले से, एक सही तरीके से बात करना, तो ये वो भी नहीं कर रहे हैं आपसे, ठीक है। कोई खुद भी आकर क्लैरिफिकेशन नहीं मांग रहे हैं, या खुद भी अपने डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये टोटली स्टक्ड एनर्जी में है। इन्होंने जैसे बस ये ठहर गए हैं एक जगह पर, तो वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर की है। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। मैंने कहा ना, इस व्यक्ति में हिम्मत नहीं है, एक एस्केपिज्म की एनर्जी, एक एस्केपिज्म की एनर्जी, बेसिकली यू नो, एक कावर्ड लोगों की जैसी एनर्जी होती है ना, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट या आज उनकी एनर्जी में ये चीज दिख रही है, ठीक है। सो मैं आपको दिखा रही हूँ ये चीज,
और यहाँ पर भी अब देखो खुद स्ट्रेंथ की एनर्जी कम है, ये नहीं है उनकी एनर्जी में, ठीक है, हायरोफेंट। मुझे लगता है इस व्यक्ति की एक स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग होनी अभी भी बाकी है। जब तक ये अवेकन नहीं हो जाते हैं या जब तक इनको वो एनलाइटमेंट बेसिकली नहीं मिल जाती है ना, तब तक शायद इनके अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला है। इनकी प्रॉब्लम ये है, शायद इन्होंने आपको लेकर कुछ जजमेंट्स भी क्रिएट कर ली हैं कि आप ऐसे हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो। तो आपको लेकर भी इन्होंने कुछ अपनी तरफ से जजमेंट्स क्रिएट कर लिए हैं और उन जजमेंट्स को भी ये बस अपने माइंड में क्रिएट कर चुके हैं। उन जजमेंट्स को बदलना आसान नहीं है और आपके पर्सन बहुत स्टबर्न नेचर के भी हैं, तो अगर ये कुछ सोच ले, खुद अपनी तरफ से कोई परसेप्शन किसी को लेकर क्रिएट कर लेना, तो उसे बदलना इतना ईज़ी नहीं होता है इनके माइंड में। तो मुझे लगता है कि इन्होंने आपको लेकर भी कुछ जजमेंट्स क्रिएट कर लिए हैं। हायरोफेंट की एनर्जी है, तो ये पर्सन जानते हैं कि मतलब इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहाँ पर आपके पार्टनर जो है ना, वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, मिस बहुत करते हैं, याद बहुत करते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है इनके दिल में, ठीक है? ये नहीं कह सकते कि प्यार नहीं है, प्यार बहुत है इस व्यक्ति के दिल में। बट ये अपनी फीलिंग्स को भी ना मुझे लगता है एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं उस चीज़ को। ये अपनी ही फीलिंग्स को लेकर पर्टिकुलरली ऑनेस्ट नहीं है। ट्रूली बताऊँ ना, ये पर्सन खुद ही ऑनेस्ट नहीं है अपनी फीलिंग्स को लेकर। फीलिंग्स हैं, प्यार है आपको लेकर, ठीक है? और बहुत प्यार है। लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को लेकर ऑनेस्ट नहीं है कि ये आपसे प्यार करते हैं या इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। इन्हें इन्हें डर है इस चीज़ का कि भई अगर मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है? तो फिर मुझे कोई एक्शन लेना पड़ेगा, मैं नहीं रह पाऊँगा उसके बिना। तो दे आर नॉट ऑनेस्ट विद देयर ओन फीलिंग्स, ठीक है? ये खुद से ही ऑनेस्ट नहीं है। अपनी ही फीलिंग से ये व्यक्ति फिलहाल ऑनेस्ट नहीं दिख रहे हैं मुझे। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? जबकि इनके साथ बहुत होता है 9 ऑफ सोर्ड्स, यानी रातों को सो नहीं पाना, आपके बारे में सोचते रहना, आपको मिस करते रहना, ये चीज़ बहुत होती है इस व्यक्ति के साथ। एनालाइज़ करना पूरी सिचुएशन को, सब कुछ एनालाइज़ करना, ठीक है? जो पल उन्होंने आपके साथ बिताए, जो टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड करा, जो कुछ आपने उन्हें कहा या उन्होंने कभी आपके साथ कुछ शेयर करा, तो एनालाइज़ करते हैं, ये हर चीज़ को याद करते हैं, हर चीज़ को एनालाइज़ करते हैं, ठीक है? तो और सो नहीं पाते हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है कि कब से मतलब इनको चैन की नींद ही नहीं मिली है। तो 9 ऑफ सोर्ड्स, एक थकावट रहना। अभी भी आप किसी से जानने की कोशिश करोगे ना कि इनका हाल अभी करंटली क्या है, तो आपको पता लगेगा ये व्यक्ति या तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, बहुत गुस्से में रहते हैं, बहुत एंग्शियस से रहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है? किसी को भी सही से रिप्लाई ना करना, किसी से भी सही से बात ना करना, ये इनकी एनर्जी में आ चुकी है चीज़ें। क्या होता है जब एक इंसान ना अपने दिल में इतनी चीज़ें होल्ड करके बैठता है ना, ये सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स को, तो यही उसका हाल होता है। वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, वो एंग्शियस हो जाता है। और यही आपके पर्सन की एनर्जी है, वो भी अंदर से फ्रस्ट्रेट हो गए, वो अंदर से एंग्शियस हो गए इतना ज़्यादा कि वो फ्रस्ट्रेशन उनकी जो भी उनसे बात करने आता है, जो भी उनसे कुछ पूछने आता है, उस पर निकलती है, उस पर गुस्सा हो जाते हैं। जबकि ये उनका ट्रू नेचर नहीं था कभी भी। इनका ट्रू नेचर अगर देखा जाए ना, तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन रहे हैं, बहुत अच्छे से रिप्लाई करने वाले लोगों में से रहे हैं, या मतलब एक एक जो ट्रू नेचर है ना, वो कहीं न कहीं इनका मिस हो गया है, वो हट गया है इनके जीवन से। सो ये अब सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड, एंगर, ऐसी इनकी एनर्जी कहीं न कहीं नज़र आ रही है। ओके, तो चरॉइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें, चरॉइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एम्परर, ईगो इतना हाई है ना, ये अपनी ईगो को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये अपनी ईगो को जो है बिल्कुल भी मतलब उस एनर्जी में नहीं जाना चाहते जहां पर ये अपनी ईगो को हर्ट कर पाए या हर्ट हो जाए कहीं इनकी ईगो, ठीक है? तो ये बिल्कुल भी ये चीज नहीं चाहते हैं। ये अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, डिफेंसिव होना चाहते हैं। और अगर इस मोमेंट पर चरॉइड की एनर्जी, अगर आप इस मोमेंट पर ये सोच रहे हो ना कि यार मैं चलो जाकर मैं उससे बात करती हूँ या मैं उससे कांटेक्ट करती हूँ या करता हूँ, मेल हो फीमेल हो अपने हिसाब से लेना, तो अगर आप इस पर्सन से बात भी करने जाओगे ना, ये अभी भी रियल बात नहीं करेंगे आपसे। मतलब जो एक रियल कन्वर्सेशन होती है, रियल टॉक होती है ना, तो अभी भी ये वो नहीं करेंगे। ये अभी भी बहुत सी चीजें बहुत फेक होकर आपसे बात करेंगे, ठीक है? अभी भी, ठीक है? अभी भी अगर आप इन्हें कॉल करोगे, मैसेज करोगे ना, बहुत फेक होकर आपसे बात करेंगे कि यार ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो या तुम ऐसा क्यों सोचते हो। ये इस तरीके से आपसे एक्ट करेंगे जैसे मतलब आप ओवरथिंक कर रहे हो या आप ज्यादा सोच रहे हो, आप चीजों को ज्यादा घुमा रहे हो। ये ऐसे प्रिटेंड करेंगे, ये आप पर ब्लेम डालने की कोशिश करेंगे। ये अभी भी रियल होकर आपके साथ बात नहीं करेंगे। जो इनकी रियल एनर्जी है ना, उस रियल एनर्जी में अभी भी बात नहीं करेंगे। ओके, तो ये अभी भी कहीं ना कहीं उस डिफेंसिव एनर्जी में जा चुके हैं।
शायद ये बहुत हर्ट हुए हैं या तो पास में, इसकी वजह से इनका ये नेचर है। लोग होते हैं ना जो हर्ट होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ पास्ट कुछ रिलेशनशिप ऐसा रहा हो, या रिलेशनशिप में कोई ट्रॉमा उन्होंने फेस करा है, या कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है इन्होंने अपने जीवन में फेस करा है, जिसकी वजह से ये बहुत हर्ट है अंदर से, ठीक है। तो इसलिए इनका नेचर इस तरीके का है, जहां पर ये बहुत फेक प्रिटेंड करेंगे आपके सामने जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ओके। और आप इनसे बात करोगे ना, एक फ्रेंड की तरह आपसे बात करेंगे। एक जो पहले वाली कन्वर्सेशन होती थी, केमिस्ट्री होती थी, अंडरस्टैंडिंग होती थी, वैसे बात नहीं करेंगे आपसे, ठीक है। तो और ये तब तक चलने वाला है जब तक इनके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो अवेकनिंग नहीं आ जाती। और एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की कहीं ना कहीं बहुत नीड है आपके पर्सन को, और ये रहेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आएगा, ऐसा रहेगा नहीं, ठीक है, कि मतलब आपके पर्सन का नेचर हमेशा ऐसा रहना, ऐसा नहीं। एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आएगा, मुझे लगता है इस रिश्ते में। यहाँ पर भी देखो एम्परर की एनर्जी है ना। एम्परर को प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करे, दिस इज स्ट्रेंथ, ओ माय गॉड, लुक एट स्ट्रेंथ, एम्परर, अगेन रिपीट हो रही है दोनों एनर्जीज, है ना। तो यहाँ पर ये यही डिफाइन हो रही है कि इस पर्सन में ना, जब तक वो हिम्मत नहीं आती, जब तक इनके अंदर वो करेज नहीं आता ना कि वो खुद आगे बढ़कर आपसे बात करे, खुद आगे बढ़कर आपसे कांटेक्ट करे, तब तक ये पर्सन जो है ये इसी एनर्जी में स्टे करने वाले हैं, ठीक है, सेम एनर्जी में स्टे करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इनका कॉल आएगा, मैसेज आएगा, तो यू नीड टू हैव सम पेशेंस, ठीक है, आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। क्योंकि देखो ये पर्सन जो है ना, और मुझे यहाँ पर नेक्स्ट 8 डेज की एनर्जी दिख रही है। अभी नेक्स्ट 8 डेज तक चांसेस थोड़े कम हैं, आगे क्या है कार्ड आते हैं वो उस पर भी डिपेंड करती हैं कुछ चीजें तो, बट या अभी तक तो लग रहा है कि 8 डेज की एनर्जी तो ऐसी है जहां पर कोई इनका रिप्लाई या मैसेज नहीं आने वाला, बिकॉज ये 8 डे इनके लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड होगा। ये जो नेक्स्ट 8 डेज होने वाले हैं ना, ये इनके बिग ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड हो सकता है। और अभी जो ये पर्सन एक हेजिटेशन भी फील कर रहा है ना इस चीज को लेकर के, भाई मतलब आपसे बात क्या करेंगे, आपसे कहेंगे क्या, आपसे क्या कन्वर्जेशन करेंगे, क्या बहाना ढूंढे, क्या एक्सक्यूज ढूंढे। तो अभी वो इतनी हिम्मत नहीं है आपके पर्सन में कि वो आगे बढ़कर आपसे बात करें। इन्होंने फिलहाल तो ये बिल्कुल अभी उस एनर्जी में जा चुके हैं जहां पर इन्होंने सरेंडर कर दिया डिवाइन पर कि ठीक है अब जैसे भगवान की मर्जी, एंड दे वांटेड टू गो विद फ्लो। अभी इनकी ये एनर्जी है और इसी एनर्जी में अभी ये स्टे करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो दे आर राइट नाउ जस्ट गोइंग विद फ्लो, कि जैसा जो चल रहा है उसे वैसा ही चलने दें। कोई चेंजेस ये खुद अपनी तरफ से लेकर आने की कोशिश नहीं कर रही है, कोई अपनी तरफ से अभी एफर्ट डालते हुए नहीं दिख रहे हैं ये चीज। लेकिन ऐसा हो क्यों रही है, लेट्स चेक आउट, ठीक है, कि और कब तक ऐसा रहेगा, तो फिर चेंज कैसे आएगा, प्लीज डिवाइन गाइड करें। देखो 10 ऑफ हैंड की एनर्जी है, बट दिस इज नीडेड इन योर रिलेशनशिप। शायद ये चीज आपके रिलेशनशिप को चाहिए थी, ठीक है। यूनिवर्स भी जानते हैं कि अगर जैसा आपके इनके साथ रिश्ता था ना, ये कभी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, कंट्रोल करते थे, मैनिपुलेट करते थे, हमेशा फेक प्रिटेंड करते थे आपके सामने। सो यूनिवर्स ने भी देखी है ये सब चीजें, एंड यूनिवर्स डजंट वांट कि चीजें ऐसे चलें इस रिश्ते में, ठीक है। तो जो भी हो रहा है ना वो शायद आपके बेनिफिट के लिए ही हो रहा है, एंड यू शुड बी थैंकफुल, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट, ठीक है, कि ये सेपरेशन आया। क्योंकि इस सेपरेशन से बहुत से लेसन आपके पार्टनर सीखने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं सेपरेशन से आपके पर्सन, ठीक है, इसलिए ये चीजें हो रही है। और जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ जाता ना शायद इनके अंदर, वो नहीं सीखेंगे कि आप क्या वैल्यू रखते हो उनके जीवन में, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है उनके जीवन में, या उन्हें आपको भी बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। तो इट इज नीडेड इन योर रिलेशनशिप, एंड यू शुड बी ग्लैड फॉर दिस कि ये चीज हुई आपके साथ, ये सेपरेशन आया आपके जीवन में, ताकि आपके पर्सन को अपने लेसन मिल सके, ठीक है। और जब ये रियलाइज करके आएंगे ना आपके पास, आप एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर देखोगे, और वो सेम वैसे बिहेव नहीं करेंगे जैसे वो बिहेव करते थे, ठीक है। वो बल्कि इतना प्यार देंगे ना आपको जो आप ट्रूली डिजर्व करते हो अपने जीवन में, ठीक है। जो प्यार आप सच में डिजर्व करते हो ना, वो प्यार वो आपको तब देंगे। तो यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी ग्लैड कि ये चीज हुई, क्योंकि इससे बहुत लेसन आपके पर्सन को मिलने वाले हैं। चैंपियन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, 8 ऑफ सोर्ड्स। ये अभी भी अपने आप को इस सिचुएशन में बंधा हुआ पा रहे हैं, मजबूर दिख रहे हैं आपके पर्सन। उन्हें लगता है कि मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, बदल नहीं पा रहा हूँ, रोक नहीं पा रहा हूँ। तो इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे ये बंध गए हैं, इस सिचुएशन में बंध गए हैं और अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पा रहे।
तो ये अभी भी अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और आंखों पे पट्टी भी बंधी हुई है। हो सकता है इस व्यक्ति ने किसी और पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करा और आप पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करा, ठीक है? किसी और के इन्फ्लुएंस में आ गए, किसी और की बातों में आकर आपको मिसअंडरस्टैंड भी करा, तो ये भी चीज हो सकती है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ने कभी आपके साथ ना, एक होता है ना कि ओपन हार्ट कम्युनिकेशन करना, मतलब खुलकर आपसे बात करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, ये कभी नहीं करा इन्होंने। क्योंकि ये हमेशा अपने आप को या तो स्मार्ट दिखाने की कोशिश करते थे, इंटेलिजेंट दिखाने की कोशिश करते थे, या फेक प्रिटेंड करते थे। इन्हें अपनी सोशल इमेज की हमेशा रहती थी, यार मेरी सोशल इमेज सही होनी चाहिए। तो ये कभी, एक होता है ना कि अपनी ओपन हार्ट होकर कम्युनिकेट करना आपके साथ, वो चीज मुझे लगता है कभी आपके पर्सन ने नहीं करी। या आपके साथ जो होता है ना कि खुद को खुलकर एक्सप्रेस करना, अपने लव को खुलकर एक्सप्रेस करना, ये भी नहीं करा उन्होंने कभी। और वो जब उन चीजों को याद भी कर रहे हैं ना आपके पर्सन, तो उन्हें एहसास हो रहा है कि यार कितनी चीजें हैं जो मैं कर ही नहीं पाया इस रिश्ते में, कितना कुछ है जो वो आपको दे ही नहीं पाए इस रिश्ते में। आप पर कभी ब्लाइंडली वो ट्रस्ट ही नहीं कर पाए। इनका कुछ, मैंने कहा ना, पास्ट रहा है, कोई पास्ट में कोई रिलेशनशिप का ट्रॉमा, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, जिसकी वजह से ये इनका हर्ट चक्रा शायद ब्लॉक्ड था और ये पर्सन खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाए अपने आप को या अपनी फीलिंग्स को। और आप पर भी एक होता ना कि आप पर, जिस व्यक्ति पर इन्हें ब्लाइंडली ट्रस्ट करना चाहिए था, उस व्यक्ति पर ही इन्होंने ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करा। हमेशा इस रिलेशनशिप को बहुत लॉजिकल, बड़ा प्रैक्टिकल होकर लेकर चले वो इस रिश्ते में, ठीक है? जहां पर इन्हें अब, मतलब मुझे लगता है जहां तक कि आप दोनों का रिलेशनशिप रहा है ना, इस रिलेशनशिप में ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर चले। जो इनको करने की जरूरत थी इन्होंने बस उतना ही करा, कभी एक्स्ट्रा नहीं करा आपके लिए कुछ। कभी कोई कॉम्प्रोमाइज करना, कभी कुछ एक होता ना कि मे बी लाइक कुछ कुछ सरेंडर कर देना आपके लिए, या कुछ सैक्रिफाइस कर देना आपके लिए, ये चीजें मुझे लगता नहीं करी आपके पर्सन ने आपके लिए कभी। कुछ एक्स्ट्रा होकर नहीं करा, हमेशा लॉजिकल चले। और उन्हें हमेशा आपको देखकर ये लगता था, यार आप इतने इमोशनल होकर कैसे चलते हो, आप दुनिया से डील कैसे करोगे। होता है ना कि जब आप देखते हो सामने वाला व्यक्ति इतना इमोशनल है, तो उसे लगता है यार ये इतना इमोशनल है, इस सब कब की आपकी एनर्जी है, राइट? यानी आप इतने इमोशनल होने लगता था कि आप दुनिया से डील कैसे करोगे, कोई भी आपका फायदा उठा लेगा। तो उन्हें कई बार आपको देखकर ये भी लगती थी चीजें, क्योंकि आपने ना इस रिलेशनशिप में अपने इमोशंस दिए हैं, अपना पूरा टाइम, पूरी अटेंशन, हर चीज दी है आपने। बहुत टाइम दिया आपने इस रिश्ते को। शायद इतना टाइम मुझे लगता है आप अपने करियर, अपनी जॉब, अपने बिजनेस पर देते ना, तो आप बहुत ग्रो कर चुके होते। लेकिन आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है। समटाइम्स तो मे बी आप भी फील करते हो कि यार कहीं मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो गया कि मैं इतना कुछ दे दिया इस रिश्ते को, लेकिन मुझे तो कुछ रिसीव नहीं हुआ, मैंने तो कुछ रिसीव ही नहीं करा इस रिश्ते से। तो ये चीज भी है। तो यस, यू वर सो इमोशनल, बट आपके पर्सन हमेशा शायद लॉजिकल, प्रैक्टिकल होकर चले इस रिश्ते में, हमेशा। दिस पर्सन इज ऑलमोस्ट लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल। एप्रेंटाइज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है, और अभी भी इनकी एनर्जी, करंट एनर्जीज में भी देख लो, 5 ऑफ सोर्ड्स ही दिख रहा है, यानी अभी भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब चीजें नजर आ रही है। सोच रहे ये पर्सन, पता है एक्चुअली में उस एनर्जी में है जहां पर ये डिप्रेस भी है, स्ट्रेस भी है और एंग्जाइटी, सब कुछ है इस व्यक्ति को। लेकिन ये, मैंने कहा ना, पहचान नहीं पा रहे हैं उस चीज को कि यार मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं इतना परेशान हो रहा हूँ अंदर से, या मुझे सुकून नहीं मिल रहा, मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा जो मुझे मिलना चाहिए इस रिश्ते में। तो दे आर फीलिंग लाइक दैट, और वो जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप नहीं हो इनके जीवन में, राइट? और आपके साथ इतना गलत करके गए ना कहीं उसका रिग्रेट, उनका उस चीज का गिल्ट इनके मन में है, और वो चीज इनको हर समय भारी लगती है। एक होता है ना कि जैसे किसी ने दिल पर पत्थर रख दिया, ऐसा महसूस करते हैं। स्ट्रेस, एंग्जाइटी से भरे पड़े हैं आपके पार्टनर इस समय, और ये चीजें तब तक रहेंगी इनके जीवन में ना, जब तक ये आपसे शायद माफी नहीं मांग लेते, या आपको जस्टिस नहीं दे देते, इनकी अवेकनिंग नहीं हो जाती। बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर देम टू रियलाइज सो मच। बहुत कुछ है जो अभी भी रियलाइज करना उनके लिए बाकी है, बहुत कुछ है जिसकी अवेकनिंग होना अभी तक बाकी है इनके जीवन में। ओके, जब तक ये अवेकनिंग नहीं होती है ना, तब तक दे हैव टू हैंडल दिस। उन्हें ये चीज, इस साइकिल को कंप्लीट करना पड़ेगा। लेट्स चेक आउट नेक्स्ट एक्शंस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स गाइड करें इस
इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के। सो वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सी डेविल, थ्री ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ कप्स, नाइन ऑफ swords, oops, ace of wands, and the last card we have is ace of swords. Okay, so yeah, okay, देखो इन कार्ड्स को हम थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं मेरे हैंडमेड कार्ड से। प्लीज डिवाइन गाइड करे, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके, सो वी हैव आई एम स्केयर्ड दैट यू विल रिजेक्ट मी। तो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज में ये चीज भी रही है कि उन्हें हमेशा ये डर लगा रहा है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, या आप जो हो ना उन्हें अपनाओगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करोगे, और वो चीजें खराब कर देंगे, गलत कर देंगे। ठीक है, इस चीज का डर, इस चीज का फियर मुझे लगता है आपके पर्सन में बहुत रहा है। बट किंग ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को भी दिखा रही है कि पर्सन के अंदर अब हिम्मत आएगी कि ये आपके लिए कुछ कर पाए। तो इनके नेक्स्ट एक्शंस में इनके अंदर हिम्मत आती हुई दिख रही है। प्लीज डिवाइन और गाइड करें। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्या है? आई एम ऑन वे टू यू। ये अब आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी इस चीज को भी डिफाइन कर रही है क्योंकि इन्हें आपका प्यार नजर आ रहा है। इन्हें आगे चलकर ये नजर आएगा कि आपके प्यार में क्या प्योरिटी और क्या, जिसे कहते हैं ना कि अनकंडीशनल लव था आपके रिलेशनशिप में। शायद ये प्यार वो किसी और के लिए महसूस नहीं कर सकते, जो प्यार उन्होंने आपके लिए महसूस करा है, और वो इस प्यार को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते। इवन उनके अंदर मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये डर बढ़ेगा। जब इनकी अवेकनिंग होगी, जब इस पर्सन के जब एनलाइटमेंट होगी ना, तब वो इस चीज को देख पाएंगे कि आप उनके जीवन की एम्प्रेस हो। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें। सी आई कांट लेट यू गो, यहाँ पर भी इनकी एनर्जी ऐसी है कि आने वाले समय में आपको ऐसे चेस कर रहे हैं ना, बट दिस पर्सन कांट लेट यू गो। ये आपको दूर जाने नहीं दे सकते, ये ऐसे चेस करेंगे आपको, आपके पीछे पड़ेंगे, चाहे आप नहीं मान रहे हो, चाहे आपको इम्प्रेस करना कितना ही मुश्किल हो, या चाहे आपका दिल जीतना कितना ही मुश्किल हो। इनको महसूस होगा कि ये आपको जाने नहीं दे सकते। ठीक है, ये आपको दूर जाने नहीं दे सकते। दिस पर्सन विल फील दैट दिस पर्सन कांट लेट यू गो, ये आपको जाने नहीं दे सकते। ये चीज आगे चलकर इस व्यक्ति को समझ में आएगा, और ये अपनी फीलिंग्स के साथ भी ऑनेस्ट होंगे। आई वॉन्ट टू ट्रीट यू द वे यू डिजर्व, और आपको वैसे ट्रीट करेंगे जैसे आप डिजर्व करते हो। आपने जो आज तक इनके लिए किया है, आज तक जो प्यार आपने दिया है, नाउ इट इज योर टर्न कि आपको वो ब्लेसिंग्स रिसीव हो, आपको वो लव रिसीव हो, आपको वो चीजें रिसीव हो जो आप ट्रूली डिजर्व करते हो अपने रिश्ते में। तो डेविल इज टेलिंग दैट हर नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप से आने वाले समय में हटेगी, एंड ये पर्सन आपको उस तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे आप सच में डिजर्व करते हो। थ्री ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहा है, शुड हैव फॉट फॉर यू, और इन्हें समझ में आएगा कि इन्हें इस रिश्ते के लिए आपके लिए लड़ना चाहिए था। Isn't it? थ्री ऑफ वैंड, मुंह फेरने से कुछ नहीं होता, कावर्ड बनने से कुछ नहीं होता, एस्केप करने से कुछ नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ती हैं, अंडरस्टैंड करना पड़ता है एक रिलेशनशिप को, एंड ये पर्सन समझेगा कि इन्हें आपके लिए लड़ना चाहिए था, इन्हें इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहिए था। तो ये इस चीज की अवेकनिंग भी आपके पर्सन की आगे चलकर होती हुई दिख रही है। एट ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहा है, आई रैन बिकॉज आई वाज़न्ट रेडी फॉर यू। इन्हें तब, मैंने कहा ना, ये व्यक्ति ऑनेस्ट नहीं थे अपनी फीलिंग्स को लेकर, ये पर्सन बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। बट अब तब ये पर्सन उस चीज को भी हो सकता है आपके सामने एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि देखो एक रियल टॉक जरूर होती हुई दिख रही है, एक रियल कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में होती हुई दिख रही है, जिसके बाद क्या होगा ना कि बहुत सी क्लैरिटी आपको भी मिलेगी और बहुत सी क्लैरिटी आपके पार्टनर भी रिसीव करेंगे। तो उनके अंदर भी जो ग्रजेस हैं, जो बिटरनेस एक आपको लेकर बढ़ गई है उनके दिल में, शायद किसी के इन्फ्लुएंस करने की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से, जब वो एक रियल कन्वर्सेशन होगी ना आप दोनों के बीच में, तब ये पर्सन के अंदर से वो बिटरनेस, वो ग्रजेस भी हटेंगे, और ये रियल साइड देखेंगे आपकी। इन्हें तब एहसास होगा कि आपको गलत समझते हैं या इन्होंने आपको हमेशा गलत ही लिया है।
तब में भी आपके पार्टनर को ये चीज का एहसास होगा और तब ये पर्सन जो है रियलाइज करेंगे इन चीजों को, तो अभी तक अगर वो ग्रजेस हैं तो आगे चलकर वो रियल कन्वर्सेशन होनी बाकी है अभी, जिसके बाद आपको भी क्लैरिटी मिलेगी और आपके पार्टनर को भी। 6 ऑफ कप, बहुत सा समय आप दोनों ने मुझे लगता है एक दूसरे के साथ बिताया। वी नीड सिंगल कार्ड, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ। अभी वो मैंने कहा ना, ये व्यक्ति अभी भी ऑनेस्ट नहीं है अपनी फीलिंग्स को लेकर। सो इन्हें नहीं पता कि अपने इमोशंस को राइट नाउ वो कैसे हैंडल करें, आपके साथ वो इन इमोशंस को कैसे हैंडल करें। ठीक है, बहुत अनकंट्रोलेबल हो रहे हैं उनके इमोशंस, यानी वो और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आगे चलकर अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, एक इंसान अगर होल्ड ऑन करके रखता भी है ना, या सप्रेस भी करता है ना अपने इमोशंस को, तो वो कब तक सप्रेस कर लेगा। एक लिमिट होती है, एक बाउंड्री होती है, राइट। तो वो और हैंडल नहीं कर पाएंगे, और जिस दिन उनको ये फील हुआ कि और हैंडल नहीं कर पा रहे, उस दिन ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे। आई डोंट वांट टू बी टॉक्सिक एनी मोर, ये और टॉक्सिक नहीं होना चाहते हैं आपके साथ। इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां इन्हें एहसास होगा इन्होंने जो गलत करा आपके साथ, जो गलतियां करी हैं, उन्हें एक्सेप्ट करेंगे आपके पार्टनर। इट इज ईजी टू डू मिस्टेक, लेकिन एक्सेप्ट करना अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को, बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ये पर्सन एक्सेप्ट भी करते हुए दिख रहे हैं। तब तक ये परेशान रहेंगे, तब तक इन्हें जीवन में सुकून नहीं मिलने वाला है जब तक ये एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं। ओके, एस ऑफ वैंड, दे विल नेवर कंपेयर टू यू। आपका कंपैरिजन तो भाई मतलब किसी के साथ है ही नहीं, और इस चीज को समझेंगे आपके पर्सन, दैट आप दोनों इनसेपरेबल हो, आप दोनों को सेपरेट नहीं करा जा सकता। एस ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है दैट आई वांट फ्यूचर विद यू। इनको क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर इन्हें क्या चाहिए, और ये तब डिसाइड करेंगे इस चीज को कि इन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए। ये पर्सन भी आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, फ्यूचर होप करते हैं, ड्रीम्स करते हैं फ्यूचर को लेकर, राइट। चलिए देखते हैं कि आखिर कब आप लोगों का रीयूनियन होगा। ओके, क्लेम जरूर करना है इस चीज को, प्लीज डिवाइन गाइड करें कब आखिर रीयूनियन होगा। देखते हैं, 5 कार्ड्स निकालेंगे। कुछ लोगों के लिए अगस्त का टाइम पीरियड आया है यहाँ पर। फॉर सम पीपल वी हैव कमिंग वेडनेसडे, अगला वेडनेसडे, जो वेडनेसडे आने वाला है, जिस दिन आप इस रीडिंग को देख रहे हो। बहुत से लोगों का रीयूनियन कमिंग वेडनेसडे पर भी दिख रहा है, कुछ लोगों का कमिंग सैटरडे पर भी दिख रहा है। ओके, यानी जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा विद इन अ मंथ। कुछ लोगों के लिए विद इन अ मंथ की एनर्जी है, यानी कुछ लोग 1 महीने के अंदर भी आपका रीयूनियन हो सकता है। एंड फॉर सम वी हैव नवंबर। ओके, तो दिस कैन बी योर डिवाइन टाइमिंग, ये आपका डिवाइन टाइमिंग है। देखो हर किसी का डिफरेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर इतने कार्ड्स निकाले। ठीक है, सो दिस विल बी योर डिवाइन टाइमिंग। इनमें से कोई एक डिवाइन टाइमिंग आपका होगा फॉर श्योर। चलो मैसेज देख लेते हैं, व्यक्ति आपको कहना क्या चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज और गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं आखिर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को। आई विश यू वुड टॉक टू मी, उनकी विश है कि आप उनसे बात करोगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट करोगे। आई सी यू एज माई सोलमेट, ये आपको भी अपने सोलमेट के रूप में देखते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ लव, कई बार इन्हें लगता है ये प्यार से थक हार चुके हैं। आई थिंक यू आर लाइंग, उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, कुछ झूठ बोल रहे हो, बट आपका ब्यूटीफुल फेस हमेशा उनकी आंखों के सामने रहता है। ऑब्सेस्ड रहते हैं ये व्यक्ति हमेशा आपको लेकर, चाहे ये शो करें ना करें आपको। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, होपलेस होते हैं कि शायद आप कभी वापस नहीं आओगे। आई सेक्सुअली फैंटेसाइजेस यू, यस सेक्सुअली ये पर्सन आपको फैंटेसाइज करते हैं, फैंटेसीज हैं इस व्यक्ति की आपको लेकर। आई एम फॉलोइंग आउट ऑफ लव विद यू, ये पर्सन आपके प्यार में पड़ते ही जा रहे हैं। अशेम्ड हैं, कैसे सामना करें, कैसे फेस करें, कैसे नजरें मिलाएं आपसे। एंड आई डम्प्ड यू, यस इस पर्सन ने आपको डंप करा है, आपको धोखा दिया है। ओके, चलो कलेक्टिव गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्सल कलेक्टिव गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, क्या है आपकी आज की कलेक्टिव गाइडेंस मेरे ये व्यूअर्स के लिए। गाइस लेट्स चेक आउट, इफ पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट यू और स्प्रेडिंग रूमर्स, डोंट फॉल फॉर इट, नो वन इज वर्थ लोअरिंग योर वाइब्रेशंस फॉर, लेट इट मूव थ्रू यू, see it for what it is, which is a reflection of their pain rather than the result of your actions.
कई बार क्या होता है, कुछ लोग आपके साथ ना बहुत बुरा बुरा बर्ताव करते हैं, बुरा कहते हैं आपको, बुरा बोलते हैं आपको, ठीक है। तो ये क्यों होता है? क्यों बुरा बोलते हैं वो लोग आपको? क्या आपने कुछ गलत करा? नहीं, आपने कुछ गलत नहीं करा, उसके बावजूद आपको बुरा बोला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सामने वाले पर्सन के दिल में ना बहुत हर्ट होता है, बहुत पेन होता है, और जैसा वो आपके साथ बर्ताव कर रहा है ना, शायद वो उसके उसके साथ भी वैसा बर्ताव करा गया है, या उसके दिल में वो पेन और वो हर्ट है जो वो आपको देता है, राइट? क्योंकि आपके पास जो होता है ना, आप वही दूसरों को देते हो। तो अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है ना, तो कहीं न कहीं उसके अंदर वो चीज़ है, इसलिए वो उस चीज़ को उसने आपको दिया है। तो उसकी वजह से अपनी वाइब्रेशंस को खराब मत करो कि किसी ने आपको ऐसा बोल दिया, किसी ने आपको ऐसा कह दिया। नहीं, ये सोच-सोच कर अपने आप को जो है हर्ट मत करो या अपने आप को खराब मत करो। जो आपके साथ जैसा भी कर रहा है, वो उसके पेन का रिफ्लेक्शन है कि उसके दिल में कितना पेन और कितनी तकलीफ है। ओके, सो अगर कोई आपके लिए कुछ भी कह रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो उससे अपने आप को खराब मत करो, अपनी वाइब्रेशंस को, अपनी एनर्जी को खराब मत करो। ओके, तो ये कुछ आज आपकी रीडिंग है। रियली होप सो कि बहुत से लोगों को क्लैरिटी मिली होगी, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, वही शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड डू टेक केयर।